नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों पर सरकार जो है यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पर भी चुनाव यहां पर हो सकते हैं और ऐसे में अगर चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर पर किसको यहां पर कितनी सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। जो विश्लेषण यहां पर निकल के सामने आ रहा है, ये माना जा रहा है कि यहां पर 2022 के अंत तक हो सकता है कि यहां पर चुनाव के लिए यहां पर पूरी तैयारियां हो जाए, क्योंकि वर्तमान में तो यहां पर राष्ट्रपति शासन है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द यहां पर कभी भी यहां पर तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिस प्रकार की खबर यहां पर रही है। क्योंकि धारा 370 यहां पर जम्मू कश्मीर से हट चुकी है और इसके बाद यहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया है, तब से यहां पर अभी भी चुनाव पर यहां पर प्रतिबंध है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इसी साल के अंत या शुरुआत में यहां पर अगले साल में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन चुनाव होते हैं तो फिर किसको कितनी सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसला यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहा था। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर पर कहीं ना कहीं जो माहौल बना है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या कमल यहां पर खिलेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बना पाएगी या नहीं, इस पर क्या विश्लेषण हो सकता है। बात की जाए स्थानीय निकाय चुनाव पर तो यहां पर गुपकार गठबंधन यहां पर तैयार हुआ था। गुपकार गठबंधन जो है वो ज्यादा यहां पर सफल नहीं रहा था। स्थानीय निकाय चुनाव जो कि हाल ही में हुए थे, इस पर अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा एक पार्टी को 70 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यहां पर जो अलायंस बना था गुपकार गठबंधन का 7 पार्टियों का अलायंस था, उसने केवल 97 ही सीटें हासिल की थी। यानी यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थानीय निकाय चुनाव थे उसके रिजल्ट के तौर पर देखने को मिली थी। और यह माना जा रहा है कि यहां पर अब तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर की 87 सीटें विधानसभा चुनाव की आती हैं और यहां पर अगर बात की जाए तो गुपकार गठबंधन में यहां पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर 57 सीटें, जबकि यहां पर बात की जाए तो पीडीपी ने 26 सीटें और यहां पर बात की जाए तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने यहां पर 6 सीटें, सीपीएम ने 5 और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई बीजेपी ने यहां पर 70 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और ये साफ संकेत दिए थे कि अगर यहां पर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कितना बीजेपी यहां पर वापसी कर रही है, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी नहीं, इसको लेकर भी आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन 2014 और 2019 लोकसभा की यहां से 6 सीटें आ जाती हैं और दोनों ही यहां पर चुनाव में 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। और अगर बात की जाए तो यहां पर 3-3 सीटें बीजेपी ने दोनों चुनाव में यहां पर हासिल की थी। जबकि यहां पर विधानसभा चुनाव जो 2014 में हुए थे उस पर अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को यहां पर जो है 87 सीटों में से 25 सीटें, जबकि यहां पर बात की जाए तो पीडीपी को 28 सीटें, यहां पर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर 15 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को यहां पर 12 सीटें। यानी 2014 में भी बीजेपी यहां पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई थी। लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी? जो गुपकार गठबंधन बना था जो स्थानीय निकाय चुनाव में, वो या एक बार फिर से यहां पर बनेगा नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े जम्मू कश्मीर के लिए अगर बात की जाए तो बरमूला की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, जबकि पीडीपी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा अनंतनाग की 6 सीटों में से भी बीजेपी को 4 सीटें, पीडीपी 1 और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। बुद्धिपुरी की 3 सीटों में से बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 1-1 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बंदग्राम की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटें, पीडीपी 1 और 1 यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा डोडा की यहां पर 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। गदरबली की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है, जबकि यहां पर जम्मू की 11 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, पीडीपी 2 सीटें, कांग्रेस 2 और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा कठुआ की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, पीडीपी को 1 सीट यहां पर जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर कारगिल की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर किश्तवाड़ की 2 सीटों में, दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। कुल्लेग्राम की 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। कुपवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें, 1 सीट पीडीपी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर है। जबकि यहां पर पुलवामा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, जबकि पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में
जा सकती है। यहाँ पर पुंछ की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के पक्ष में जा सकती है, जो कश्मीर को लेकर यहाँ पर आंकड़े निकल रहे हैं। इसके अलावा लेह की यहाँ पर 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के पक्ष में हो सकती है, जबकि रियासी की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जा सकती है। राजौरी की 4 सीटों में से बीजेपी और पीडीपी को 2-2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। साबा की 2 सीटों में से बीजेपी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा सोफिया की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो श्रीनगर की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीटों पर आ सकती है, पीडीपी 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट अन्य यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जबकि उधमपुर की 2 सीटों की बात की जाए, 2 सीट बीजेपी और 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के पक्ष में जा सकती है। यानी 87 सीटों के आंकड़ों में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी को 53 सीटें 87 सीटों में से जा सकती हैं और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव तारीखों का जो ऐलान होगा उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीटों में और इजाफा हो सकता है। जो आंकड़े यहाँ पर बन रहे हैं, जो जानकारी है, उस हिसाब से जम्मू और कश्मीर के लेकर जो 87 सीटें हैं उसमें और सीटों में इजाफा हो सकता है, जो माना जा रहा है। जबकि पीडीपी को यहाँ पर 21 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस के पक्ष में 4, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 7 और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर जम्मू कश्मीर में बन सकती है। जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भी देखने को मिले हैं, जो यहां पर आंकड़े रहे हैं, उस हिसाब से भी और जिस प्रकार के विधानसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, उस हिसाब से बीजेपी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त कर सकती है। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और यहाँ पर कब यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटता है, उसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान होगा और यहाँ पर किस प्रकार के गठबंधन होते हैं। हालांकि सारे आंकड़ों के बाद अगर बात की जाए तो बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर जम्मू और कश्मीर को देखने को मिल रहा है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर है, क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी या नहीं, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।